सुस्वागतम मित्रों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य निधि पर। मित्रों, मैं अर्चना हिंदी साहित्य निधि चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए मित्रों, आज हम पढ़ते हैं सूरदास के पद निर्गुण कौन देश को वासी और संदेशो देवकी सो कहियो। इन पदों की हम व्याख्या करते हैं। तो मित्रों, ससंदर्भ व्याख्या के लिए सबसे पहले संकेत डाला जाता है। तो संकेत में पहले पद का हमने दिखा दिया है, निर्गुण कौन देश, फिर डाट डाट मति नासी। अर्थात मित्रों, जिस पद की हमें ससंदर्भ व्याख्या करनी होती है उस पद के प्रारंभ के 3 शब्द और अंत के 2-3 शब्द। संदर्भ में क्या होता है मित्रों कि ये किस कवि की किस रचना से लिया गया है। तो प्रस्तुत पद महात्मा सूरदास के प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में यह दिखाया गया है कि श्री कृष्ण द्वारा भेजे जाने पर जब उद्धव गोपियों के पास आते हैं, उन्हें निर्गुण ब्रह्म की उपासना देते हैं, उपासना की प्रेरणा देते हैं या उपासना के लिए संदेश देते हैं, तो गोपियां किस तरह से तर्क वितर्क के माध्यम से उनके निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन और अपने सगुण का मंडन करती हैं। तो आइए मित्रों, व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं पहले पद की। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, यानी हे उद्धव जी, निर्गुण कौन देश को वासी, ये तुम्हारे जो निर्गुण ब्रह्म हैं वो किस देश के वासी हैं। तो मधुकर, यानी ये मधुकर मित्रों, जो यहाँ एक शब्द है मधुकर, मधुकर मीन्स होता है भ्रमर। मधुकर के बाद संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात मधुकर को संबोधित किया गया है। तो मित्रों, भ्रमर गीत इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि गोपियां जब उद्धव पर अपनी खींच नहीं उतार पाती, उन पर अपनी गुस्सा नहीं व्यक्त कर पाती हैं, तो बगल पे देखती हैं कि एक भ्रमर उड़ता हुआ जा रहा है, तो उस पर वो अपनी खींच उतारते हुए उद्धव जी को सब कुछ सुना डालती हैं। तो देखते हैं मित्रों, कहती हैं मधुकर, यानी हे उद्धव जी, कही यानी कहिए, बताइए, समझाए यानी समझा करके, हे उद्धव जी हमें समझा करके बताइए कि आपका ये जो निर्गुण ब्रह्म है किस देश का वासी है। तो कैसे कह रही हैं, मधुकर कही समझाए सौंग दे, बूझति फांच न हासी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, हे मधुकर यानी हे उद्धव, बूझति फांच, हम लोग सच में पूछ रही हैं, सच्ची बातें पूछ रही हैं, ना हासी, हम लोग हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। आगे देखिएगा मित्रों, फिर गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, को है जनक, तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म के जनक कौन है, पिता कौन है, कौन है जननी और उनकी माता कौन है, कौन नारी, उनकी पत्नी कौन है, को दासी, और तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की दास दासियां कौन है, अर्थात उनके सगे संबंधियों का भी परिचय हमें दो, क्योंकि हमारे कृष्ण कन्हैया के तो जो भी रिश्ते नाते थे हम सबको जानती हैं, तो तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के रिश्ते नाते जो हैं उनके विषय में हमें बताओ। फिर कहती हैं, कैसे वरण, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के वरण यानी वर्ण कैसे हैं, यानी रंग कैसे हैं, यानी किस रंग के हैं तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म, और वेश है कैसो, और तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का वेश कैसा है, कैसी वेशभूषा है, और कि रस में अभिलाषी, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म किस रस के अभिलाषी हैं, अर्थात कौन सा रस उन्हें अच्छा लगता है। आगे देखते हैं मित्रों, कहती हैं, पावे गो पुन कियो आपनो, जोरे करे गो गासी। कहते हैं कि हे उद्धव, पावे गो पुन कियो आपनो, यदि तुम कुछ भी गासी यानी छल कपट किए, जोरे यानी यदि, करोगे यानी करोगे, गासी यानी छल कपट, यदि मुझे सही सही नहीं बताओगे, उसमें बताने में तनिक भी छल कपट करोगे, तो पावे गो पुन कियो आपनो, तो तुम अपने किए का फल स्वयं पाओगे। फिर कहती हैं, सुनत मौन होय रहो बावरो,
सूर सबैमति नासी। गोपियां कहती हैं, जब गोपियां इतनी बात पूछती हैं तो जो उद्धव जी हैं वो सुनते ही, इतनी बातें सुनते ही मौन होए रहो, मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। रहो बावरो यानी बावले की तरह हो जाते हैं। कई कई मित्रों दिया रहता है ठगे से, यानी ठगे से खड़े रह जाते हैं। पूर्व समय मत नाफी। सूरदास जी कहते हैं कितनी बातें सुन करके उद्धव जी कोई जवाब नहीं दे पाते, वो ठगे से खड़े रह जाते हैं, पागलों की तरह खड़े रह जाते हैं। और जैसे लगता है कि उनकी मति, उनकी बुद्धि ही नष्ट हो गई है, अर्थात उनका मस्तिष्क ही काम नहीं करता कि हम इन्हें कौन सा जवाब दें। तो मित्रों ये है पहले पद की व्याख्या। हम आगे देखते हैं दूसरे पद की व्याख्या। संदेशो देव की सो कहियो। तो देखते हैं मित्रों इसका प्रसंग क्या है। संकेत रहेगा मित्रों वही संदेशो देव की, डाट डाट करके करत संकोच, और संदर्भ तो वही रहेगा, सूर सागर के पद से लिया गया है। प्रसंग मित्रों इसका चेंज रहेगा। प्रस्तुत पद में माता यशोदा का अपने लल्ला श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम उत्पन्न हो रहा है और वो देवकी के लिए संदेशा भेजती हैं पथिक के माध्यम से। इसके विषय में लिखा गया है। तो व्याख्या देख लेते हैं मित्रों। संदेशो देवकी सो कहियो। देखिए मित्रों, सूरदास जी यशोदा के माध्यम से कहती हैं, यशोदा जी कहती हैं कि हे पथिक, संदेशो देवकी सो कहियो, मेरा ये संदेशा जाकर देवकी से कह देना। देवकी कौन थी मित्रों? श्री कृष्ण की जन्मदात्री थी, जन्म देने वाली माँ, और यशोदा जी इनको पालने वाली थी। तो कहती हैं कि जाकर उनसे कह देना, क्या? हाँ तो धाय तिहारे सुत की। हाँ तो यानी मैं तो हूँ, क्या हूँ? धाय। धाय मीन्स पालन पोषण करने वाली। आया, मैं तो तुम्हारे सुत यानी श्री कृष्ण की, तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण की सिर्फ धाय माँ हूँ, फिर भी कृपा करत ही रहियो, फिर भी मुझ पर कृपा करते रहना। यद्यपि ट्यो जानती उनकी, तो मोहि कही आवे। फिर यशोदा जी कहती हैं, जबकि मैं जानती हूँ कि आप उनकी आदत को जानती हैं। यद्यपि यानी यद्यपि, ट्यो मीन्स आदत, जानत यानी जानती हैं उनकी यानी लल्ला की, श्री कृष्ण की, तो फिर भी मोहि कही आवे, मुझे ये कहने का मन कर रहा है, यानी आपके लिए संदेशा भेजने की इच्छा हो रही है कि प्रातः होत मेरे लाल लड़े ते माखन रोटी भावे। प्रातः होत यानी सुबह होते ही मेरे लाल लड़े थे यानी मेरे लल्ला, मेरे प्यारे लल्ला यानी श्री कृष्ण को माखन रोटी भावे, मक्खन और रोटी अच्छा लगता था। अर्थात जैसे सुबह होती थी मेरे लल्ला श्री कृष्ण मक्खन रोटी मांग कर खाया करते थे। तेल उबटनो अरुता तो जल ताहि देख भज जाते। और क्या आदत थी उनकी? तेल उबटनो, तेल उबटन, और तातो जल यानी तप्त जल यानी गर्म जल। तेल उबटन जिसको बुकवा कहते हैं मित्रों, तेल उबटन और गर्म जल को देख करके, ताहि देख इन सबको देखते ही भज जाते, वो भग जाया करते थे। अर्थात तेल उबटन लगवाने से और गर्म जल से नहाने से वो डरते थे, उसे देखते ही वो भग जाया करते थे। आगे देखिए मित्रों, फिर यशोदा जी कहते हैं कि देवकी से कहना, जब वो भग जाते थे तो मैं उन्हें फुसला कर बहला कर लाती थी। जोय जोय मागत, वो नहाने के लिए, तेल उपटन लगवाने के लिए जो जो मांगते थे सोई सोई देती, मैं उसे वही वही देती थी। करम करम कह नहाते, तो ऐसे ही करम करम से धीरे धीरे वो स्नान करते थे, यानी जो जो मांगते थे वही वही मैं उन्हें खिलाया करती थी, दिया करती थी। इस प्रकार से वो नहाते थे। सूर पथिक, सूरदास जी अंत में कहते हैं कि यशोदा जी कहती हैं कि हे पथिक, हे राहगीर, सुनो, मोहि रैन दिन, मोहि मुझे रैन दिन यानी रात दिन बढ़ो रहत उर सोच। बढ़ो रहत यानी बढ़ते जाते हैं, क्या? उर हृदय में, सोच यानी सोच, मुझे
चिंता होती रहती है। मुझे कृष्ण मेरे लल्ला के विषय में हमेशा चिंता लगी रहती है कि मेरो अलग लड़ते मोहन, मेरे प्यारे या मेरे दुलारे मोहन मेरे लल्ला वही है करत संकोच। वहां जाने के बाद ये सब मांगने के लिए संकोच कर रहे होंगे, तो ये सब मांग कर नहीं खा पाते होंगे। इसलिए जाकर पथिक कह देना देव किसे मैं उनके लिए एक संदेशा दे रही हूँ कि मेरे लल्ला को ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगी और कृपा बनाए रखेंगी। तो मित्रों, हमने देखा सूरदास जी के पद निर्गुण कौन देश को वासी और संदेशो देव की सो कहियो, इसकी व्याख्या हमने देख ली। मित्रों, आइए काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। तो काव्यगत सौंदर्य, तो मित्रों हम देखते हैं पहले पद में गोपियां अपने तर्क और वाक वैचित्र के माध्यम से निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन करती हैं, यानी निर्गुण ब्रह्म की उपासना को इनकार कर देती हैं और सगुण ब्रह्म की उपासना को अपनाती हैं। काव्यगत सौंदर्य में देखते हैं मित्रों, भाषा ब्रज भाषा है दोनों की, गुण दोनों में माधुर्य गुण है, दोनों ही गेय पद है, अनुप्रास अलंकार दोनों में, जैसे समझाए सौंग, पावे गो पुनि, सूर सवय इसमें है, और इसमें कृपा करत, लाल लड़ते, करम करम, सोई सोई, जोई जोई, सब में अनुप्रास भी है। और जो शब्द जोई जोई यानी एक शब्द दो बार, सोई सोई एक शब्द दो बार, और क्रम क्रम एक शब्द दो बार, और अर्थ एक ही है, तो एक ही अर्थ पर ज्यादा जोर देने के लिए दो बार लिख दिया जाता है, तो वहां पुनरुक्त प्रकाश होता है। और मित्रों, मधुकर के माध्यम से उद्धव को संबोधित किया गया है, तो जहां पर कहते किसी और को है और कहते सुनाते किसी और को, वहां अन्योक्ति होता है, तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार भी है, अनुप्रास भी है, अन्योक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश है। और इसमें देखते हैं वियोग श्रृंगार है, और इस पद में वात्सल्य रस है, वियोग वात्सल्य, और उसमें कहीं कहीं हास्य की पुट भी दिखाई पड़ती है, और शैली मुक्तक है। तो इस तरह से मित्रों हमने देखा इन दोनों पदों की संकेत, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तथा काव्यगत सौंदर्य। आशा करते हैं मित्रों ये पद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो मित्रों तो अपने मित्रों के साथ साझा अवश्य करिएगा, और यदि इसमें अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे हम अच्छे से अच्छे वीडियो प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित हो सकें। और यदि इसमें कहीं कोई कमी दिखे तो कमेंट के माध्यम से मार्गदर्शन कीजिएगा। तो मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।